नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज वॉली आपसे हिंदी में बात करना चाहता है क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्तों ने बोला कि मेरी रीच और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुझे हिंदी में वीडियोस बनाने चाहिए। तो मैं मिक्स करूँगा, कभी हिंदी में बनाया करूँगा, कभी इंग्लिश में बनाया करूँगा। तो आज स्पेशली मैं वीडियो हिंदी में बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपको 3 महीने पहले ही हमने निफ्टी के लेवल दे दिए थे और आपको कहा था कि 9,900 पे ही हमने कॉल किया था 11,000। तो 11,000 तो बिल्कुल टूट ही गया है। और अब आप अगर देखेंगे तो हमने 2 दिन पहले ही आपको एक वीडियो में बताया था कि 11,000 के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप होगा 11,200। तो आप जैसे देख रहे हैं निफ्टी पे आपके स्क्रीन पे 11,215 दोस्तों, अपने 4 5 6 महीने के उच्चतम स्तर पर ये क्लोज हुआ है निफ्टी। और यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी भी आपने निवेश शुरू नहीं किया है तो सोचिए मत, आप बिल्कुल निवेश कीजिए, बिना डरे निवेश कीजिए और हम जो शेयर कह रहे हैं उन्हीं में निवेश कीजिए ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा हो। और एक शेयर जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करता हूँ मेरे वीडियोस में, वो है भेल दोस्तों, BHEL। भारत की काफ़ी सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है और अभी अगर आप देख रहे हैं तो 38 पे ट्रेड कर रही है। और 1 साल पहले ये 60 रुपये में चलती थी, 60 70 रुपये। अगर आप 2 3 साल पहले देखें तो देखिए 70 80 90 100 रुपये पे चलती थी दोस्तों ये शेयर। तो और भी ज़्यादा एक्चुअली 300 400 पे भी चला करती थी। बट मैं वो स्तर तो नहीं कहता कि आ सकते हैं एक ही साल में, बट 1 साल में अगर आप देखें तो आराम से आपको 70 70 का लेवल आराम से देखने को मिलेगा दोस्तों इस शेयर में। और दिवाली तक ही देखने को मिल सकता है अगर इसी तरह अगर निफ्टी ऊपर भागता रहा तो। आज नहीं तो कल भेल भी भागना ही शुरू करेगा। अभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन में चल रहा है, FNO में बैन में चल रहा है। तो इसीलिए 2 3 दिन से इसका जो वैल्यू है वो हिल नहीं रही है। ये वहीं अपने 36 से लेके 40 के आसपास दौड़ रहा है। तो एक बार जैसे ही ये 40 तोड़ेगा तो सीधे और 5 10 रुपए की तेज़ी आपको इमीडिएटली भेल में मिलेगी। और एक शेयर जो बहुत अच्छा लगता है मुझे काफ़ी दिनों से और काफ़ी नुकसान दिया है इसने पिछले 3 4 5 6 महीनों में लोगों को, वो है टाटा मोटर्स दोस्तों। टाटा मोटर्स भी टाटा की ब्रांड है और वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी है ये। बट इसका एक जैगवार जो है ये थोड़ा सा पिट गया है। जैगवार का डेट जो है, जैगवार की उधारी इतनी करी है टाटा मोटर ने और ये इसकी बिक्री भी कम हो गई है स्पेशली चाइना और यूरोप में। तब से ये रेंग रहा है बिल्कुल ही, मतलब गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है। 400 लेवल पे था ये दोस्तों। 1 साल 2 साल पहले ये 400 लेवल पे चला करता था ये शेयर भी, जैसे आप देख रहे हो। ये देखिए 17 में भी ये 400 500 लेवल्स पे था और अब देखिए किस लेवल पे है। 60 70 रुपए पे चल रहा था और तब भी हमने रेकमेंड किया था लेने के लिए। और अब भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी कोई ऐसी देर नहीं हो गई है। 100 के आसपास अगर आप मिल जाए आपको कल परसों, वैसे हमें लग रहा है अब 1 2 दिन में थोड़ी मंदी आ सकती है क्योंकि इतनी तेजी हो चुकी है। 7,500 से निफ्टी सीधे 11,200 तक जा चुका है। टाटा मोटर भी देखिए 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक आ गया। तो जिसने 60 रुपए पे लिया था उसने भी अपने पैसे दुगने कर लिए। तो अब थोड़ी मंदी आएगी और अब ये 90 लेवल पे अगर आपको मिल जाए तो बिल्कुल आंख बंद करके ले लीजिए, जितने पैसे डाल सकते डालिए। अब बिल्कुल बैठिए इस शेयर पे। ऐसा नहीं कि आपको रातों रात माला माल हो जाओगे। मैं ये कभी नहीं कहता कि शेयर मार्केट में आप उतरोगे और रातों रात पैसे बना लोगे। इसमें टाइम देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है। टाइम दीजिए, पेशेंस दीजिए और आपको 170 का स्तर बिल्कुल दिखेगा। तो सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ, 1 लाख रुपए है आपके पास, आंख बंद करके टाटा मोटर में 1 लाख रुपए डाल लीजिए। अगली दिवाली तक अगली दिवाली तक बिल्कुल 2 लाख रुपए निकाल लेंगे घर बैठे। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आज मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा फंडामेंटल बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब में काफ़ी लोग मिलेंगे आपको। मंदी है, ये है, वो है, बेचिए, खरीदिए, ये करिए, वो करिए। वो भी कर सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी अलग होते हैं, बट लंबी लंबी अवधि के लिए जो निवेश करता है दोस्तों, उसका हमेशा फायदा ही फायदा होता है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है। वैसे मैंने एक पुट ले ही रखा है। मैं कल कल स्पेशली मुझे लगता है कि कल मंदी ही होगी। और मेरा और एक डार्क हॉर्स जो है, मैं काफ़ी दिनों से जो डिस्कस करे आ रहा हूँ, वो है आइडिया का शेयर दोस्तों। आइडिया भी इंडिया की 3 दिग्गज ऑपरेटरों में एक से है और
फिलहाल इनका एक कोर्ट का केस चल रहा है जिनमें इनको ड्यूज देने हैं, बकाया इनको देना है सरकार को। तो वो केस की अगली सुनवाई अगस्त में है, और जैसे ही और उसकी सुनवाई मेरे को बिल्कुल लगता है कोर्ट इनके फेवर में देगा और इन्हें 15 साल की मोहलत दे देगा रीपे करने के लिए, और उसके बाद दोस्तों ये फिर भाग सकता है। ये भागेगा, एटलीस्ट 20 की तरफ भागना ही चाहिए इसको दोस्तों। इसका इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट शेयर रिलायंस और सब्सक्राइबर बेस अगर देखें तो बिल्कुल रिलायंस और भारतीय एयरटेल के कंपैरिजन में इक्वल है, जबकि इसकी शेयर वैल्यू आप देखिए 6 रुपये 5 रुपये चल रही है, जबकि 4 रुपये भी हिट किया था। तो ज़्यादा मत डालिए, ये थोड़ा सा रिस्की शेयर है क्योंकि कह नहीं सकते क्या होगा। इसका डेट बहुत हाई है, सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि यह आपको 100% है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हैं, 500 हज़ार शेयर बिल्कुल आंख बंद करके ले लीजिए इसको 8 रुपये पे। 8 पे अगर 7-6 रुपये पे आपको मिल जाता है, और एवरेज कर लीजिए और 1000 शेयर ले लीजिए, बस बस उससे ज़्यादा नहीं। 2000 शेयर रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 12 या 14 रुपये तो आराम से कहीं नहीं गए दोस्तों आपके, और वो भी डबल हो जाएगा, उसको भी डबल ही कहते हैं। और अगर 20 रुपये चला गया तब तो बिल्कुल ही बढ़िया है दोस्तों, पैसे तिगुने हो गए। और अगर इसने सच में अपने इश्यूज रिजॉल्व कर लिए तो दोस्तों इसका भी पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जैसे आप देख रहे थे 170 180 के लेवल पे था ये, तो 50 रुपये तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हो ही गया। आप बिल्कुल आराम से इसको ले लीजिए। और एक अच्छी कंपनी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये हाउसिंग फाइनेंस की दिग्गज कंपनी है, और LIC को तो कौन नहीं जानता दोस्तों, इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है। बट आजकल इसको थोड़ा गवर्नमेंट ने ऐसे इनका ये दे रखा है कि हर छोटी मोटी डूबती नैया को ये उठा रहा है। जैसे बीच में इन्होंने IDBI को खरीद लिया था, यस बैंक में इनका काफ़ी बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए ये काफ़ी डूबा है। और कोरोना के वजह से तो हर शेयर डूबा ही था दोस्तों। तो ये भी 200 रुपये के आसपास मिला था, और अब देखिए 270 भाग चुका है। बट ये अभी भी रिलायंस के मुकाबले बहुत ही पीछे है। जैसे रिलायंस ने पूरा अपना लॉस रिकवर कर लिया था, इसने रिकवर नहीं किया है। तो ये लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस शेयर में, तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं दोस्तों। 100 शेयर तो बड़े आराम से उठा लीजिए, 20 हज़ार 27 हज़ार डालेंगे, पैसे दुगने दोस्तों। एक शेयर जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ वो है ITC। इसके रिजल्ट्स आने हैं कल वैसे, तो ये भी बहुत ही अच्छा दिग्गज शेयर है दोस्तों, दिग्गज शेयर। FMCG में है ये, साबुन से लेके आटे से लेके नमक से लेके सिगरेट तक सब कुछ बनाते हैं दोस्तों। और सिगरेट पीना तो पता है आपको, लोग छोड़ेंगे नहीं सिगरेट पीना, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। लंबी कतारें लगी थी सिगरेट और दारू के लिए, आपको तो पता ही है। तो ये भी एक शेयर है जिसको आप बिल्कुल आंख बंद करके खरीद सकते हैं। 250 तो कहीं नहीं गए दोस्तों, उसमें भी आपको 25% रिटर्न है, जबकि मेरा लॉन्ग टर्म तो इसका टारगेट अनलिमिटेड है। बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल शेयर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिग्गज कंपनी मानी जाती है, कोई इशू नहीं, कोई स्कैम नहीं दोस्तों, 200 के भाव में आपको मिल रहा है। आंख बंद कर लीजिए और बिल्कुल ले लीजिए दोस्तों। तो वॉली, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी आज मैंने वीडियो में। आपको अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप मेरे को आप पिंग कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, और ये लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और सारे दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन पास कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं और शेयर्स पे डिस्कस करूं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।